पूज्यपाद स्वामी का सिद्धि प्रिय स्तोत्र यहाँ पर प्रारंभ कर रहे हैं। 5वीं शताब्दी के उद्भट विद्वान आचार्य की रचना है। इसमें 24 भगवान की स्तुति है और जहाँ स्तुति को 24 तीर्थंकरों की स्तुति कहा जाता है और वंदना एक भगवान के विषय में होती है, तो इसमें बसंतिल का छंद के साथ में स्तुति है। बसंतिल का छंद शक्कुरी जाति का वृत्त है और इसमें 14 अक्षर होते हैं। 8 अक्षर पर यति होती है। यदि अपन 8 अक्षर पर रुकना चाहें तो रुक सकते हैं। 7 गुरु और 7 लघु बड़ा अच्छा जिसमें संतुलन है। ऐसे बसंतिल का छंद में ये बड़ी ही प्रांजल रचना है और इस रचना में आपको शब्दालंकार देखने के लिए मिलेगा। आप शब्द देख करके ही जिस अलंकार को पहचान सकते हैं, अर्थ पर दृष्टि न डालें, तो इसमें आपको पीछे की जो पंक्तियों की यानी पाद के जो पीछे के शब्द हैं वो सब समान समान दिखाई देंगे। तो इसको यहाँ पर यमक अलंकार में जहाँ पर शब्दों की पुनरावृत्ति होती है वो यमक अलंकार कहलाता है। उस यमक अलंकार में ये सिद्धि प्रिय स्तोत्र आज अपन यहाँ पर प्रारंभ करते हैं। पहले गद्य के रूप में इसका उच्चारण करेंगे। सिद्धि प्रियई प्रतिदिनम प्रतिभास मानहि। हाँ, सिद्धि में जो धी है वो छोटी ई के साथ में है और आगे प्रिय आ रहा है तो उसका पा उसमें मिलेगा। तो सिद्धि प्रियई प्रतिदिनम प्रतिभास मानहि। जन्म प्रबंध मथनई प्रतिभास मानई। श्री नाभिराज तनुभु पद वीक्षणेन। प्रापे जनेर्वितनुभु पद वीक्षणेन। अभी हमने आपको बतलाया था कि बसंतिल का छंद में 8 पर अपन रुक सकते हैं। तो ये काव्य पूरी तरह से अपन यदि 8 पर रुकेंगे तो एक अलग छटा उसमें उपलब्ध होती है। अभी अपन इसको पद्य के रूप में पढ़ते हैं तो आप देखना किस प्रकार से अपन 8 अक्षर पर रुक कर के बीच में थोड़ा सा गैप दे करके भी पढ़ें तो एक अलग ही एक आनंद की अनुभूति इस छंद के पाठ में आती है। सिद्धि प्रियई प्रतिदिनम प्रतिभास मानई। हाँ, आप लोगों ने समझा नहीं। अभी हम जहाँ पर रुक रहे हैं, गैप दे रहे हैं, वहाँ पर अपन रुक सकते हैं। उसके माध्यम से एक अलग छटा उत्पन्न होती है। सिद्धि प्रियई प्रतिदिनम प्रतिभास मानई। हम महाराज इतना समय कहाँ है हमारे पास में। हम तो जो है पूजा को इतनी स्पीड से पढ़ते हैं कि बीच बीच के शब्द खा जाते हैं और आप रुकने को बोल रहे हो। इतना हमारे पास में धैर्य कहाँ, इतना समय कहाँ। तो आनंद की अनुभूति लेना हो तो उसको उस प्रकार से पढ़ सकते हैं। फिर भी आप जैसा चाहें। सिद्धि प्रियई प्रतिदिनम प्रतिभास मानई। जन्म प्रबंध मथनई प्रतिभास मानई। श्री नाभिराज तनुभु पद वीक्षणेन। प्रापे जनेर्वितनुभु पद वीक्षणेन। सिद्धि प्रियै प्रतिदिनं प्रतिभासमानै
जन्म प्रबंध मथ नहीं प्रतिभा समानई, श्रीनाभिराज तन भूपद वीक्षणेन, प्रापे जनिर्वितनु भूपद वीक्षणेन। इस काव्य में पूज्यपाद महाराज कह रहे हैं, जिनका दूसरा नाम देवनंदी जी है, सिद्धि प्रिय, जिनके लिए सिद्धि प्रिय है, मुक्ति प्रिय है, प्रतिदिनम प्रतिभास मानई, जो प्रतिदिन सम्यक दर्शनादि गुणों से जो प्रकाशमान है, जन्म प्रबंध मथनई, जन्म का प्रबंध करने वाले, संसार की संतति को बढ़ाने वाले जो बंधन हैं उनको मथन करने वाले हैं, और प्रतिभा असमानई, जिनकी प्रतिभा, जिनकी बुद्धि विशिष्ट है, श्री नाभिराज तनुभु पद वीक्षणेन, श्री नाभिराज के पुत्र जो आदिनाथ भगवान हैं, उनके तन से जो उत्पन्न हुए हैं, उनके पद को वीक्षणेन, यानी उनके चरणों को जो देखते हैं, अवलोकन करते हैं, और उनके अवलोकन करने से प्रापे जनेर वितनुभु पद वीक्षणेन, उन्होंने वितनुभु पदवी यानि तन से रहित विगत तनु और उससे उत्पन्न होने वाले सिद्ध पद को, उस पदवी को क्षण मात्र में प्राप्त कर लिया है। भगवान के चरणों के दर्शन को उन्होंने दर्शन करके, और इतने सारे गुणों से विशिष्ट, जिसमें जिनके लिए सिद्धि प्रिय है, और प्रतिदिन गुणों से जो प्रतिभासमान है, प्रकाशमान है, और जन्म के प्रबंध, संसार की संतति का जो मंथन करने वाले हैं, अद्भुत बुद्धि के धारक हैं, श्री नाभिराज तनुभु यानी आदिनाथ भगवान के चरणों को जो अवलोकन करने वाले हैं, उन्होंने क्षण भर में ही सिद्धि की प्राप्ति कर ली, यानी शरीर से रहित सिद्ध पद को प्राप्त कर लिया। भगवान की भक्ति का माहात्म्य, भगवान के चरणों को अपने हृदय में धारण करने का माहात्म्य इस काव्य में बतलाया है। आप लोगों ने सामयिक पाठ, जिसको द्वात्रिंशतिका कहते हैं, उसमें आचार्य अमित गति जी महाराज ने चौथे काव्य में वहाँ पर लिखा कि भगवान आपके चरण मेरे हृदय में स्थापित हो जाएं। उस काव्य में मुनीश लीना विव कीलिता विव स्थिरौ निखाता विव बिंबिता विव पादौ त्वदीयौ मम तिष्ठितं सदा तमोदुनानो हृदि दीपिका विव। मुनीश संबोधन के रूप में कि भगवान आपके दोनों चरण हमारे हृदय में लीन हो जाएं। जैसे पत्थर में टाँकी के द्वारा उकेर दिए जाते हैं, वैसे जो हैं मेरे हृदय में आपके दोनों चरण कमल कीलित हो जाएं। और किस प्रकार से, जैसे कि दीपक अंधकार को दूर करता है, ऐसे आपके दोनों चरण हमारे हृदय में सदा विराजमान हो जाएं। तो ऐसे भगवान के चरणों के दर्शन करने वाले, उनके चरणों के माध्यम से आचरण का पाठ लेकर के संसार से पार हो जाते हैं। और इसमें एक विशेषण दिया है कि वो प्रतिभा असमानई, यानी दूसरों के समान प्रतिभा नहीं, असमान, सबसे हटकर के जिनके पास में प्रतिभा है। जहाँ मति ज्ञान को मति शब्द से जब देखते हैं तो वो आगम का
जो ज्ञान होता है, आगम के आश्रित से जो ज्ञान होता है वो मति कहलाती है। जहाँ बुद्धि के बारे में कहते हैं तो वो तत्कालीन पदार्थ का साक्षात्कार करने वाली होती है, और प्रज्ञा जो होती है वो अतीत को विषय बनाने वाली होती है, और एक मेधा होती है जो कि त्रिकालवर्ती पदार्थ का परिज्ञान कराने में समर्थ होती है। और प्रतिभा के लिए लिखा है कि जो नवीन नवीन उन्मेष जिसमें प्रकट होते हैं वो प्रतिभा कहलाती है। तो भगवान की आराधना करने वाला नए नए उन्मेषों को प्राप्त करके अपने हृदय में भगवान के चरणों के माध्यम से वहाँ पर, जिसमें एक और विशेषण दिया कि प्रतिदिनम प्रतिभास मानी, यानी प्रतिदिन सम्यक दर्शनादि गुणों से वो संयुक्त होता है, प्रकाशमान होता है। जिनेंद्र भगवान की आस्था अपने हृदय में इस प्रकार से धारण करते हैं जहाँ भगवान के प्रति भक्ति बढ़ती जाए। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने तत्वार सूत्र की टीका सर्वार सिद्धि लिखी है। उसमें उन्होंने 6ठे अध्याय में जहाँ पर 25 क्रियाओं का वर्णन आता है, उसमें एक क्रिया है सम्यक्त क्रिया। उसमें उन्होंने लिखा कि चैत्र गुरु प्रवचन पूजादि लक्षणा सम्यक्त वर्धनी क्रिया सम्यक्त क्रिया। देवशास्त्र गुरु की पूजा सम्यक्त को बढ़ाने वाली होती है, वो सम्यक्त क्रिया है। इस क्रिया के माध्यम से सम्यक्त की वृद्धि होती है, उत्पत्ति होती है, लेकिन साथ साथ में मिथ्यात् से बचने के लिए उन्होंने एक मिथ्यात् क्रिया को भी दिया है कि अन्य देवता स्तवना आदि रूपा मिथ्यात्व हेतु की प्रवृत्ति मिथ्या क्रिया। वीतराग देवशास्त्र गुरु के अलावा मन में कभी किसी के प्रति श्रद्धान का, बल्कि कुछ उनके प्रति रुचि का भाव भी मन में उत्पन्न नहीं होने देना, वो जो है मिथ्यात्व क्रिया के माध्यम से कब जो है सम्यक्त छूट जाए, कब अपना निधि अपने से दूर हो जाए, उसका कोई भरोसा नहीं। इसलिए अपने लिए इनसे बचना भी जरूरी है। तो ऐसा सम्यक दर्शन जिसके लिए 8 अंगों से युक्त सम्यक दर्शन का धारण करने के लिए आगम में कथन आता है। उसमें कहा कि यदि कोई मंत्र जो कि अक्षरों से शून्य होता है, न्यून होता है, तो वो विष की वेदना को हरने में समर्थ नहीं होता। इसी प्रकार से अष्टांग सम्यक दर्शन यदि कोई अंग से हीन है तो वो भी जन्म की संतति को नष्ट करने वाला नहीं होता। अपने शरीर के 8 अंगों के माध्यम से उन 8 अंगों के बारे में बतलाया जाता है। जब कोई मन में शंका नहीं होती तो व्यक्ति अपना सीधा पैर, दायां पैर आगे बढ़ा देता है। वो निशंकित अंग का प्रतीक है कि जिनेंद्र भगवान के वचनों में हमारे लिए कोई भी शंका नहीं। फिर दूसरा पैर उसके पीछे पीछे अनुसरण करता है, वहाँ पर उसकी कोई इच्छा नहीं होती। तो ऐसे दूसरे पैर के माध्यम से निकांक्षित अंग कि भगवान की आराधना करते हुए हमारी कोई लौकिक आकांक्षा नहीं। तीसरा अंग बताने के लिए उल्टा हाथ, जिसके माध्यम से शुद्धि करते हैं तो उसमें ग्लानि का भाव ना रहे। जहाँ साधुओं के शरीर को देख करके जो स्नान व्रत के धारी होते हैं, उनके शरीर को देख करके कभी मन में ग्लानि उत्पन्न ना हो, वो निर्विचिकित्सा अंग कहलाता है। और चौथे अंग के रूप में जहाँ पर सीधा हाथ होता है, जब व्यक्ति मूढ़ताओं से रहित होता है तो वो उस समय में जितनी भी मूढ़ताएं रहती हैं उनको निराकरण करके और अपने धर्म में अडिग रहता है, तो ये सीधा हाथ का प्रतीक कहलाता है। फिर इसके बाद में नितंब, जिनको ढक कर के रखा जाता है, वो उपगूहन, किसी के दोषों को देख करके उनका प्रचार प्रसार ना करना, ये उपगूहन अंग कहलाता है।
फिर इसके बाद में स्थितीकरण, इसके लिए पीठ का उदाहरण है। कोई भारी चीज़ को उठाना होता है तो पीठ का सहारा लिया जाता है। कोई धर्म मार्ग से चलायमान हो रहा हो धार्मिक बंधु, उसके लिए संबल देना, ये स्थितीकरण अंग के लिए पीठ का उदाहरण है। और हृदय का उदाहरण वात्सल्य के लिए दिया जाता है। साधर्मियों से उदाहरण के रूप में जैसे गाय का बछड़े के प्रति स्नेह होता है, वैसा स्नेह साधर्मियों के प्रति होना चाहिए। और चेहरा, मस्तक जो होता है वो प्रभावना का अंग होता है। धर्म की प्रभावना के लिए तत्पर होना, जैसे फेस कहा जाता है, फेस इज़ द इंडेक्स ऑफ हार्ट। चेहरा जो होता है वो अपने हृदय के भावों को बतलाने वाला होता है। तो इसलिए जैसे चेहरे के माध्यम से सब कुछ पता पड़ जाता है, वैसे ही धर्म के लिए चेहरे का प्रतीक प्रभावना के लिए लिया है। जहाँ वात्सल्य की चर्चा आती है, लेकिन वात्सल्य की बहुत कमी देखी जाती है। वात्सल्य के लिए एक उदाहरण कि एक बार एक परिवार में जहाँ पर 7 प्रतिमाओं के धारी वृद्ध व्यक्ति और उनका नाती एक वेश्या के यहाँ पर रहता था। कई वर्षों से वेश्या के यहाँ पर रहने वाला, और अवसर आया घर में शादी का। दादाजी ने पूछा, सबको निमंत्रण दे दिया? तो उन्होंने कहा हाँ, सबको निमंत्रण दे दिया। दादाजी पूछते हैं, उसको बुलाया कि नहीं, नाती को? तो सब लोगों ने कहा कि उसको बुलाने से तो हमारी बदनामी होगी, हम उसको कैसे बुला सकते हैं। दादाजी ने कहा, खून के रिश्ते ऐसे नहीं टूटते, सबको बुलाना चाहिए। पहले तो ना नुकर की, लेकिन बाद में दादाजी के अनुरोध पर छोटा भाई कार्ड देने गया। उसने ऊपर से देख लिया, लेकिन वो नीचे नहीं उतरा, और इसने भी दरवाजे की संद जो रहती है उसमें से डाल दिया। उसने पूछा क्या है, उसने कहा शादी का कार्ड है। और जब इस प्रकार से दिया गया था, उसने कह दिया फुर्सत नहीं है हमारे पास। और ये भी चाहता था कि ऐसा ही जवाब मिले, कौन बुलाना चाहता है। दादाजी ने पूछा क्या बात हुई? कहले बात कुछ नहीं हुई। क्या किया तुमने? कहले हमने तो वहाँ पर दरवाजे में से खिसका दिया। उन्होंने कहा कि सम्मान के साथ विवाह में बुलाया जाता है, और ऐसे में वो नहीं आएगा। उसने कहा हाँ, उधर से आवाज़ तो आई थी कि फुर्सत नहीं है। तो दादाजी ने कहा कि मैं स्वयं जाऊंगा। 7 प्रतिमा के धारी और वेश्या के यहाँ बुलाने के लिए जाएंगे। घर में खलबली मच गई, लेकिन दादाजी के सामने किसी की चलती नहीं। और दादाजी बढ़ रहे हैं उसके घर की ओर जहाँ वेश्या के यहाँ वो रहता है। और उसने जब ऊपर से देखा तो एकदम घबरा गया कि अरे, दादाजी को यहाँ आना पड़ा। वो जल्दी से सीढ़ियों से उतर करके भागा उस तरफ, और जा कर के चरणों में नमन करके बोला कि आप यहाँ क्यों आए हो? मेरे नहीं आने से वहाँ शादी में क्या परेशानी थी? और दादाजी ने कहा कि तुम संबंधी हो। और उसने कहा कि आप जैसी पवित्र मूर्ति, मैंने आपके बातों को ना मान करके गलत मार्ग पर चल रहा हूँ, फिर भी आप मुझे लेने के लिए आए। आप उस तरफ ना बढ़ें, अब मैं आपकी ओर बढ़ूँगा। आज से मैं सारे पापों को छोड़ दूँगा
और मैं आपके साथ ही चल रहा हूँ। दादाजी ने सुना तो उस व्यक्ति को, जो कि अभी वेश्या के घर से निकला है, उन्होंने दोनों हाथों से उसको उठा करके अपने लगा लिया और उस समय में उन्होंने कहा कि सुबह का भूला यदि शाम को घर आ जाता है तो भूला नहीं कहलाता। ऐसे कह कर के उन्होंने वात्सल्य का उदाहरण दे करके और अपने नाती को, जो कि मिथ्या मार्ग पर चला गया था, वहाँ से लेकर के आए। तो ऐसा जहाँ सम्यक दर्शन का पालन इन अंगों के साथ में होता है, उसके लिए यहाँ पर लिखा है कि प्रतिभासमानई, जो प्रतिभासमान है यानी प्रकाशित है सम्यक दर्शनादि गुणों से, और जन्म प्रबंध मथनई, जन्म के प्रबंध जो संतति का बंधन करने वाले हैं, भव भव में भटकाने वाले हैं, उनका मथन करने के लिए तत्पर रहता है। सबसे बड़ा संसार का कारण है मोह, जिसमें व्यक्ति जो दृश्य जगत है उसको तो शाश्वत समझता है और अपने आप को जो है नश्वर समझता है। ऐसा जो मोह की परिणति होती है, उस मोह की परिणति में जैसा वो व्यक्ति गाफिल होकर के वेश्या के यहाँ सुख ढूंढने पहुँचा था, ऐसा ही एक सेठ पुत्र सड़कों पर जो करतब दिखाते हैं, ऐसे नट के समुदाय में एक कन्या के ऊपर मोहित हो गया और कन्या को प्राप्त करने के लिए उसने प्रयास किया। तो उस समय में जो नट का मुखिया था, उसने कहा कि मेरी बेटी को चाहते हो तो कुछ चुकाना पड़ेगा। उसने कहा कि बहुत पैसा है मेरे पास, जितना चाहो उतना पैसा देने को तैयार हूँ। नट ने देखा बहुत सुंदर है सेठ पुत्र और मेरी बेटी तो कुछ मेरे लिए कमा करके देती, यदि वो चली जाएगी तो ज़्यादा फायदा नहीं होगा। और उसने ऐसी शर्त रखी उसके सामने कि तुम्हारे पिता ने जो कमाया है वो धन मुझे दे रहे हो, वो मुझे स्वीकार नहीं। तुम तो स्वयं कमा करके मेरी बेटी के बराबर तराजू के एक पलड़े पर उसको रख करके दूसरे पलड़े पर उतना सोना यदि दे सको तो मेरी बेटी के लिए स्वीकार करने की बात रखना। अब वो वहाँ पर सेठ पुत्र घबरा जाता है कि अभी तो मैंने कुछ कमाया ही नहीं है, लेकिन वो कहता है कि मैं उसको सच्चे दिल से चाहता हूँ, इसलिए उसको प्राप्त करने के लिए मैं धन कमाने के लिए भी आगे आऊँगा। और उस मुखिया ने कहा कि तुम्हें यदि धन कमाना है तो तुम हमारे समूह में शामिल हो जाओ और यहाँ पर करतब दिखा करके करतब सिखा देंगे तुम्हारे लिए, उसके माध्यम से तुम धन अर्जन करोगे। जब धन उसके बराबर हो जाएगा तो हमारी कन्या तुम्हारी हो जाएगी। और मोह के वशीभूत वो सेठ पुत्र अपने पिता को छोड़ करके उस नट के समूह में शामिल हो गया। लोग जब कोई खतरनाक स्टंट दिखाते हैं तो लोग आकर्षित होते हैं। रोज रोज जो दिखाओगे कहाँ से आकर्षित होंगे। तो उसमें उसने कहा कि नीचे लंबे लंबे पैने पैने हथियार लगाते हैं और ऊपर तुम आँख पर पट्टी बांध करके चलो रस्सी पर, तब लोगों के लिए आकर्षण बढ़ेगा और बहुत पैसा मिलेगा। और उसने पैसे जल्दी प्राप्त करने के लिए उसको भी करना स्वीकार किया। उसकी भी
अभ्यास के माध्यम से निष्णता प्राप्त कर ली और ऐसे जो है धीरे धीरे एक नगर से दूसरे नगर परिभ्रमण करता करता एक राजा के दरबार में पहुंचा। राजा उस कन्या पर मोहित हो गया और उसको जब पता पड़ा कि कन्या इसके ऊपर मोहित है, ये इसके ऊपर मोहित है, और उसने उससे कहा कि अभी मज़ा नहीं आया है, एक बार और। राजा के मन में है कि ये चूके और इसका मरण हो और ये सारा जो चल रहा है प्रसंग वो समाप्त हो, तो ये कन्या जो है मुझे प्राप्त हो जाए। एक के बाद ऐसे करते करते बार बार चढ़ाता जा रहा है, अभी मज़ा नहीं आया, पैसे देता जा रहा है लेकिन अभी मज़ा नहीं आया। ऐसा करते करते पूरी रात्रि बीत गई और प्रातः काल हो गया। राज दरबार में वो बार बार चढ़ रहा है, बार बार उतर रहा है और यहाँ मुनिराज के आहार की बेला हो गई है। राज दरबार के ऊपरी भाग में जहाँ पर रस्सी बंधी हुई है वहाँ से बाहर का दृश्य भी दिखाई देता है और एक बार जब वो ऊपर चढ़ता है तो उसकी दृष्टि बाहर जाती है और वहाँ एक श्रेष्ठी का घर है जहाँ पर मुनिराज आहार करने के लिए आए हुए हैं। सुंदर सुंदर उसकी कन्याएं और बहुएं महाराज के लिए आहार दे रही हैं और महाराज अपनी अंजलि में देख रहे हैं, उसकी ओर दृष्टि नहीं है। और वो जब ऊपर से देखता है तो सोचता है कि सही जीवन तो इनका है जो किसी बंधन में नहीं बंधे हुए हैं। मैं देखो बंधन में बंधा हुआ अपने परिवार को ठुकरा चुका हूँ और यहाँ पर मृत्यु की स्थिति है, उससे भी भयभीत नहीं हो रहा हूँ। और उस दृश्य को देख करके उसके मोह के धागे जो उसको बांधे हुए थे उसने एक ही झटके में तोड़ करके और नीचे उतर करके कि अब मैं ये कार्य नहीं करूँगा, अब तो मैं उनकी शरण में जाऊँगा जो किसी के मोह के बंधन में नहीं बंधे होते। तो ऐसी मोह की परिणति जहाँ तक रहती है वो संसार के कारण के लिए होती है। और जिन्होंने ऐसे जन्म के प्रबंध को मंथन करने में जो तत्पर रहते हैं वो भगवान के चरणों का अवलोकन करने वाले वितनुभू पदवी प्रापे क्षणेन क्षण वर में सिद्ध पद को प्राप्त कर लेते हैं। शरीर को जो कि अपना लिबास है उसको भी छोड़ करके आत्म तत्व की दृष्टि अपने लिए इस काव्य के माध्यम से प्राप्त होती है। ये शरीर हर भव में प्राप्त होता है लेकिन ये केवल एक वस्त्र के समान है, ये अपना स्वरूप नहीं है। उस पद को प्राप्त करने के लिए यहाँ इस काव्य में प्रेरणा दी गई है और जिन्होंने इस पद को प्राप्त किया है उनके मार्ग को भी बतलाया है। ये काव्य में आप लोगों ने देखा है कि इसमें बार बार पीछे वाले शब्द मिल रहे हैं तो यमक अलंकार होता है। यमक अलंकार में जब शब्दों की पुनरावृत्ति होती है तो उसको यमक अलंकार कहते हैं। एक यमक अलंकार का उदाहरण शायद पहले सुनाया हो आपको कि सारंग ले सारंग चली कर सारंग की ओट और सारंग धीमी जान कर सारंग कर गई चोट। क्या अर्थ है इसमें? है किसी को मालूम? यहाँ पर सारंग शब्द के कई अर्थ हैं। सारंग ले सारंग चली, महिला को भी सारंग कहते हैं और दीपक को भी सारंग कहते हैं। सारंग ले सारंग चली कर सारंग की ओट और दुपट्टा कपड़े को भी सारंग कहते हैं। और सारंग धीमी जानकर यानी वायु को धीमी जानकर, वायु को भी सारंग कहते हैं। और उसको धीमी जान करके उसने सोचा कि पवन धीमी है, उसने दुपट्टा हटा लिया
और सारंग कर गई चोट, उसने दीपक को बुझा दिया। तो एक ही सारंग शब्द से जहाँ पर विभिन्न अर्थों में अर्थ निकाला जाता है, ऐसे ही यहाँ पर उन शब्दों को अलग अलग अर्थ यहाँ पर जो यमक अलंकार की छटा दिखाई दे रही है। तो ऐसे काव्य का पुनः अपन उच्चारण करेंगे। सिद्धि प्रिय प्रतिदिनम प्रतिभासमानै जन्म प्रबंध मथनै प्रतिभासमानै श्रीनाभिराजतनुभु पदवीक्षणेन प्रापे जनिर्वितनुभु पदवीक्षणेन। इस काव्य का भी हमने पद्यानुवाद किया है, लेकिन अलग छंद में किया है, इसलिए आप उसको केवल सुन लें। सिद्धि प्रिय है प्रतिदिन जिनको समकित आदि गुणधारी, अद्भुत बुद्धि के जो धारक भव संतति मंथन प्यारी। नाभिनंदन के चरणों का जो अवलोकन करते हैं, ऐसी भव्य आत्मा क्षण में सिद्ध प्रभु पद वरते हैं। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे, और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए। जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करे, दें आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाती, करूं वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती। कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टार, महामंत्र का जाप अब सभी जपे नव बार।